इतिहासकारों के अनुसार 1761 ईस्वी में जब महाराजा माधो सिंह और उनकी पत्नी मेवाड़ आए थे तो उनके साथ जयपुर जाते समय पल्लीवाल अर्थात पालीवाल ब्राह्मण भी जयपुर गए। बताया जाता है कि पालीवाल समाज गणेश पूजक समाज के रूप में जाना जाता था और मोती डूंगरी की ये गणेश प्रतिमा भी पालीवाल समाज के साथ ही उदयपुर के मावली से जयपुर गई है। मोती डूंगरी मंदिर के बाहर लिखे गए शिलालेख के आधार पर भी ये साफ होता है कि गणेश की चमत्कारी प्रतिमा मावली कस्बे से पालीवाल समाज द्वारा जयपुर लाई गई थी। ऐतिहासिक किताब वीर विनोद में भी इस बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये प्रतिमा करीब 500 साल पुरानी है। वहीं जयपुर ले जाने के कुछ वर्ष पहले ही इसे गुजरात से उदयपुर लाया गया था और मावली, जिसे कालांतर में माहौली नाम से जाना जाता था, वहां स्थापित की गई थी। मोती डूंगरी में जो बिराजी हुई गणेश की प्रतिमा है, उसके नीचे जो चरण चौकी का लेख है, वो देखते हुए हमें लगता है कि सवाई माधव सिंह के समय में महाराणा ने जिन पालीवाल ब्राह्मणों को उनके साथ दिया था, क्योंकि उनकी माँ राणावत गोत्र की थी और मावली से लगा हुआ सनवाड़ और इस इलाके के जो राणावत परिवार हैं, उसी परिवार से वो माताजी थी उनकी, बल्कि उदयपुर से जुड़ी हुई भी है वो। तो वहाँ वो जाने के बाद पालीवालों ने इस गणेश की मूर्ति को स्थापित किया। ये बहुत स्पष्ट है कि उस मूर्ति पर जो लेख है उसमें लिखा हुआ है कि सवाई जयसिंह के जो वंशज हैं, सवाई माधो सिंह, उनकी माँ राणावत जी हैं और उनका जो सेवक है जयराम, जिसकी जाति पलीवाल या पालीवाल बताई गई है, उसके पिता का नाम भोजदेव था, उसका भाई ज्योतिषी राम जी था और उसका बेटा और उसकी बहू, बहन, यहाँ तक कि पूरे परिवार का जो जिक्र किया गया है और बहू का नाम भी दिया हुआ है, जबकि बहू का नाम उस समय बहुत कम देते थे, लेकिन बहू का नाम जो जमुना था और साफ लिखा हुआ है कि वह उदयपुर मेवाड़ का गांव माहौली, मावली को वर्तमान में मावली कहते हैं, लेकिन पहले इसका माहौली, मूल नाम माहौली है। कई शिलालेखों में माहौली ही इसका मिलता है, कई बइयों में भी पुराना नाम माहौली मिलता है। तो यहाँ से वो लोग गए और इस मूर्ति को वहाँ स्थापित की, जिसके नीचे लिखा हुआ है गणेश जी वेराजा आनंद में। तो गणेश जी आनंद के साथ ही बैठते हैं, तो वहाँ इसकी प्रतिष्ठा की गई। उदयपुर के मावली कस्बे को कालांतर में माहौली नाम से जाना जाता था। इस बात का उल्लेख इतिहास की कई किताबों के साथ साथ राजा महाराजाओं की पुरानी बहियों में भी किया गया है। गुजरात से जब गणेश प्रतिमा उदयपुर लाई गई तो उसे माहौली के तहसील कार्यालय में स्थापित किया गया था। वर्तमान में उस भवन में कन्या विद्यालय संचालित होता है। 1761 ईस्वी में जब यहाँ की गणेश प्रतिमा को जयपुर ले जाया गया तो उसके बाद यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दूसरी प्रतिमा की स्थापना कर गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू की। वर्तमान में भी कन्या स्कूल में गणेश जी का मंदिर है। वहीं जयपुर के मोती डूंगरी के बाहर लगे शिलालेख इस मंदिर के माहौली से संबंध को स्थापित करता है। मावली के लोग भी मानते हैं कि उनके पूर्वजों के अनुसार काफी चमत्कारी मूर्ति गणेश जी की थी, जिसे जयपुर ले जाया गया है। वहीं वर्तमान में भी जो मंदिर मावली में है, वहाँ भी जो मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। जयपुर मोती डूंगरी वहाँ गई थी और यहाँ का ही रूप वहाँ है और पूरा का पूरा यहाँ का रूप वहाँ है और वहाँ पे भी इतनी धाम चल रही है। तो ये कि यही मतलब रूप वहाँ गया हुआ, यहाँ से गया था। मावली से जोत गई थी जयपुर और मोती मगरी पर भी थी और यहाँ से मतलब सब लोग यही कहता है कि यहाँ से जोत गई थी, मतलब जोत लोग देखी पहला जब कह रहा है जोत गई है। और ये चमत्कार गजानन जी है यहाँ का, जो आपके वो जो चीज़ मतलब आपको मिल जाती है, मतलब एक तो साचो आदमी है। त्रिशूल अट मंडेड़ो तो मंदिर मैंने और मैं हाई जिद नाम त्रिशूल है तो तलवार रहती और पूजा भी होती, अब सब लोग बंद करती, मतलब बाकी तो ठीक है। गजानन जी तो मतलब पूरी चमत्कारी मूर्ति है। ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर ही आज प्राचीन काल की वास्तविकता का पता लग पाता है और मोती डूंगरी के गणेश जी का माहौली से संबंध भी शिलालेख के आधार पर साफ हो पाया।
जयपुर में जब गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई तो शिलालेख पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया, आनंद सुबिराजिया गणेश जी, अर्थात रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी की स्थापना हुई। और आज हम उस चमत्कारी प्रतिमा के चमत्कारों से अनजान नहीं हैं।